हेलो एवरीवन, अगेन बैक एक नई वीडियो के साथ में। देखो, ऑलरेडी हमारा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम का एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर देख लो। वो लेक्चर देखना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये लेक्चर एक्चुअल में समझ में आएगा। उसके बेसिस पर ही है, ठीक है। ऑलरेडी हम ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो भी कुछ हम कवर कर चुके हैं, वो बहुत एक ब्रॉड वे में कवर करा है। जितने पैटर्न्स होते हैं हमने सब कवर कर लिए हैं। वाटरशेड क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, बेसिन एरिया क्या होता है, कैचमेंट एरिया क्या होता है, सारा कुछ उसी वीडियो के अंदर है। आप देखोगे समझोगे तभी समझ में आएगा। काफी क्वेश्चन है इनडायरेक्टली इस तरीके से पूछे जाते हैं, पिछले प्रीवियसली पूछे गए हैं, इनसे लास्ट 5 और 10 ईयर से तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। बट फिर भी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, तो हमारे इसे पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार। पहले आप एक बार कंट्रीब्यूशन देख लो। वाट रिवर्स का बेसिकली जो कि कंट्रीब्यूशन है, अगर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र का 40% है, गोदावरी गंगा का 25% है, वहीं गोदावरी का 6.4 कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, महानदी का बेसिकली 3.5, कृष्णा 3.4, नर्मदा 2.9, और जो रेस्ट जो छोटी मोटी जो नदियां हैं सारी मिला के 20। ठीक है, आगे देख लो एक बारी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया बेसिकली क्या कहता है। ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट यानी कि एक बेसिन एरिया का जितना होता है। आपका बेसिन एरिया आपका कितना बड़ा है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। एक आपका फॉर एन एग्जांपल के लिए जस्ट मिनट माउस लगा लेते हैं, चलाने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो ये आपकी रिवर आ रही है, ठीक है, यहाँ से एक रिवर आ रही है, यहाँ से एक रिवर आ रही है, यहाँ से एक रिवर आ रही है। तो ये जितनी भी रिवर इसके अंदर ऐड हो रही है ना, और जहां से स्टार्ट हो रही है पूरे में फैली पड़ी है, जहां पर ये खत्म हो रही है, इस पूरे एरिया को एक ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। बेसिन एरिया है पूरा। बेसिन एरिया किसका है? जो मेन रिवर जा रही है उसका बेसिन एरिया है। सेम हर किसी रिवर का अपना एक बेसिन एरिया होगा। यमुना के अंदर जितनी भी रिवर आ रही है और जो वो ऐड हो रही है, वो यमुना का बेसिन एरिया है। अब बेसिक यमुना जाके गंगा के अंदर मिल रही है डजंट मैटर, लेकिन यमुना का बेसिन एरिया सेपरेट रहता है। ठीक है, अब यहाँ अगर आप एक चीज देखोगे तो साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया कितना होता है। तो जो मेजर जो रिवर है, जो बड़ी रिवर है, उनका जो होता है बेसिकली 20,000 और इससे अबोव स्क्वायर किलोमीटर में जो भी काउंट करते हैं हम, वो होगा मेजर रिवर का। जो मीडियम होती है उसका 20,000 से 2,000 के बीच में, और जो छोटी छोटी रिवर होती है उनका 2,000 से नीचे ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन किस पे है। देखो, दो तरीके की रिवर होती है, एक होती है पेरिनियल और एक होती है पेनिनसुला रिवर। पेरिनियल रिवर वो होती है जो हिमालय से होती है, जो कि साल भर बहती है, बिकॉज ऑफ उसमें बर्फ से साल भर कब बारिश भी होती रहती है, फिर गर्मी की वजह से बर्फ भी पिघलती रहती है, तो साल भर वो बहती रहती है, उनको वो कभी सूखती नहीं है। ठीक है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस और ये सारी नदियां आती हैं। तो वहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे पेनिनसुला जो रिवर है, नॉन पेरिनियल रिवर, जो कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये बेसिकली क्या होती हैं? ये बेसिकली पेरेनियल होती है, यानी कि बारिश आएगी तो ये चलनी चालू हो जाती है, उसके बाद बहुत स्लो हो जाती है, इनमें पानी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से कई जगह पे सूखा पड़ जाता है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर काउंट हो जाता है। ठीक है, अब एक बार अगर आप इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम का टाइप कैसा है। ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस है बेसिकली, मतलब कैसे आएगा, तो किस पे डिपेंड करेगा? ड्रेनेज पे। तो कैसे है वो, आप इसको देख लो। द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, हिमालय रिवर, डेक्कन रिवर, कोस्टल रिवर, ड्रेन इनटू द सी। ठीक है, जितनी हिमालय रिवर है, डेक्कन रिवर है, जो कोस्टल रिवर है, वो कहाँ जाती है? सी में जाती है। रिवर ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बेसिन इंडो हैरिक, यानी कि जो एरिया के अंदर ही रहती है। स्ट्रीम्स लाइक सांबर है, जो कि राजस्थान के अंदर बहती है। इसके अलावा कुछ सॉल्ट लेक है, तो वो जो लूनी है, यानी कि वो कहीं अपना बेसिन एरिया कहीं बाहर नहीं है, ना तो अरेबियन सी में है, ना फिर वो बे ऑफ बंगाल में है, कहीं नहीं है। वो सिर्फ एक जगह से स्टार्ट होती है और लैंड में ही खत्म हो जाती है। लूनी है, साबरमती है, सांबर है, सांबर जो कि लेक है। तो ये सारी की सारी इस तरीके की होती है। ठीक है, जिसको बेसिकली इंडो हेरिक कहा जाता है, समथिंग लाइक दैट। यार मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, रियली वेरी सॉरी। सो इंडो हेरिक बेसिकली कह सकते हैं, आई डोंट नो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लो, ड्रेनेज सिस्टम बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन टू द सी। द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज रिवर्स दैट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यानी कि जितने भी ईस्ट फॉलोइंग जो रिवर्स होंगी वो सारी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेंगी, और जो वेस्ट फॉलोइंग जो रिवर होंगी वो अरेबियन सी में जाकर गिरेंगी। ठीक है, द रिवर नर्मदा, इंडिया होलीस्ट रिवर जिसे हम कहते हैं, एंड तापी फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर बट एम्प्टी देमसेल्व्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वेस्ट फ्लोइंग। ठीक है, द टू रिवर्स वैले रिच बेसिकली एलुवियल, यहाँ पर अच्छी खासी है जो दोनों रिवर है, इनके पास अच्छा खासा एलुवियल सॉइल होता है। ठीक है, जो कि
खेती के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए अच्छे तरीके से काम आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा और तापी है बेसिकली एक साथ बहती है, पैरेलल बहती है, लेकिन ये बेसिकली अपोजिट हो जाती है, डायरेक्शनल, यानी कि वेस्ट फॉलोइंग रिवर हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि अरेबियन सी में जाती है, ईस्ट से बहती आती है, वेस्ट में जाती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ऐसा नॉर्मली होगा वेस्ट से जो आएंगी वो ईस्ट में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराएंगे, और जो ईस्ट से आती है वो बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी में गिराएंगे। लेकिन ये पहली ऐसी रिवर है जो ईस्ट से आती है और बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अरेबियन सी में गिराती है, तो इसे वेस्ट फॉलोइंग कहा जाता है। आप देखोगे, द एरिया कवर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज एंड द अरेबियन सी ड्रेनेज आर नॉट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट ड्रेन्स थ्रू देम। तो बेसिकली जितना भी अमाउंट बे ऑफ बंगाल में या फिर अरेबियन सी में आता है, वो दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, इक्वल में नहीं आता है, दोनों का अलग अलग है। ऑब्वियसली बात है, दोनों का फर्क पड़ता है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल के अंदर ज्यादातर जो रिवर गिरती है वो पेरिनियल आती है, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर नहीं है वो। द एरिया कवर्ड बाय द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज एंड द अरेबियन सी ड्रेनेज आर द नॉट प्रोपोर्शनल ड्यू टू अमाउंट ऑफ वाटर इन द ड्रेन्स। तो ठीक है, दोनों सेम ही बात है, सॉरी। द रिवर दैट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज है, ईस्ट फॉलोइंग रिवर्स होती है। 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया कंट्री इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, ऑब्वियसली बात है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी जो रिवर है, पेन्नारू, पेन्नियार, वैगई, ये सारी वेस्ट फॉलोइंग ईस्ट फॉलोइंग रिवर है। वहीं अरेबियन सी में वेस्ट फॉलोइंग रहेगी, 23% ही होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बेसिकली पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, जिसमें नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ये सब आती हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्विफ्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग कोस्ट पे जाती है, सह्याद्री की तरफ बेसिकली, जो कि अरेबियन सी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखो, लोब साइडेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो, एक तरफ लोब साइडेड का मतलब होता है एक तरफ बारिश की वजह से अच्छा खासा पानी है, दूसरी तरफ सूखा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, द अरेबियन सी ड्रेनेज और वेस्टर्न ड्रेनेज रिसीव लेस रेनफॉल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब रिसीव वेरी लो रेनफॉल बेसिकली, इन एरिया के अंदर बहुत कम बारिश पड़ती है। वहीं द ईस्टर्न ड्रेनेज ऑफ द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज रिसीव रेनफॉल बोथ फ्रॉम द साउथ एंड द वेस्ट। जो अरेबियन सी का जो बेसिकली एरिया है, वहां पर बारिश बहुत कम पड़ती है, क्योंकि आपको पता है अरावली की पहाड़ियां बिल्कुल पैरेलल बनी हुई है, तो उसकी वजह से पानी टकरा तो पाता नहीं, बिल्कुल सीधा चला जाता है। तो राजस्थान का जो एरिया है, ऊपर से हरियाणा का, पंजाब का कुछ जो एरिया है, वहां बारिश होती ही नहीं है, क्यों, पैरेलल होती है, सीधा बारिश सीधी चली जाती है। वहीं जो ईस्टर्न जो एरिया है सारा का सारा, जो बे ऑफ बंगाल की तरफ, वहां बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूस रेंज बनी हुई है, तो पहाड़ियों की रेंज बनी है, जिससे बादल टकराते हैं और टकराने के बाद नीचे बारिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर टकराने का कुछ बचता ही नहीं है। Most of the Himalaya waters, perennial rivers, flow into eastern drainage. गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडियन रिवर्स दैट फ्लो इनटू अरेबियन सी सीजनल और पेरिनियल हो सकती हैं, जैसे लूनी, नर्मदा। जो इंडियन रिवर्स है जो अरेबियन सी में जाती है, वो बेसिकली सीजनल और नॉन सीजनल दोनों पेरिनियल हो सकती हैं, क्योंकि इसका अगर आप इसमें इंडस नदी का एग्जांपल लोगे, जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है, तो ये पेरिनियल है। इसके अलावा अगर आप सीजनल की बात लोगे, तो वहां पर लूनी और नर्मदा भी आ जाती है। Occurrence of more cyclonic rainfall in eastern part that another major reason, obviously बात है, यहाँ पर साइक्लोन का एक और रीजन है। अगर ये पहाड़ियां बीच में ना हो, तो यहाँ पर साइक्लोन बेसिकली इस पूरे एरिया को इफेक्ट ना कर पाया जाता। एक तो समुद्र के किनारे है, ऊपर से फिर वो बेसिकली इक्वेटर वाला रीजन पड़ जाता है, सॉरी, कैप्रिकॉर्न वाला, फिर इक्वेटर वाला भी नीचे से रीजन पड़ जाता है, दोनों तरफ से, यानी कि चक्रवात बन के उस पूरे एरिया को तबाह करेंगे। साइक्लोन जो बनता है वो तबाह करता है, और ऊपर से टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, समुद्र का फर्क पड़ता है, तो इन सारी जो चीजें एक साथ मिलकर उस पूरे एरिया को कवर करती हैं और वहां पर अच्छा खासा साइक्लोन लेके आती हैं, तो जो कि बारिश में भी होता है। लेकिन और दूसरी बात है, जो वहां पर जो पहाड़ियां हैं वो भी इनको अफेक्ट करती हैं बेसिकली। अब मेजर रिवर सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया क्या है, देखो, हिमालय की जो रिवर है, जिसमें इंडस, ब्रह्मपुत्र हम पढ़ चुके हैं, जो पेनिनसुलर रिवर है उसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, नर्मदा और तापी है। तो ये आप एक बार देख लो, अच्छे से पढ़ेंगे बाद में इसे। ये मैप देख लो, ये नंबर्स क्या है, इसको एक बार अभी आप ध्यान मत दो, सिर्फ यहाँ पर आपको नॉर्मली सिर्फ नॉर्मल नजर डालनी है, कौन कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, बाकी इसको और डीपली हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल दिखाने के लिए कि एक बार आप मैप पे नजर मार लो। ठीक है, अब एक बार इसे देख लो कि हमारे पास सबसे ज्यादा जो बेसिन एरिया वो किसका है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिन एरिया है वो हमारे पास देख लो किसका है, किसका है, गंगा का। उसके बाद किसका आता है, यहाँ से नीचे से नजर मार लो, 3,21,000 यहाँ पर है, 3,21,000 यहाँ पर है, यहाँ पर 3,21,851 है। यहाँ पर देखो कितना है, तो दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाएगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आ जाती है, कच्छ और सौराष्ट्र के पास में। अब इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो इंडस रिवर है, उसके बाद गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इस तरीके से आपसे कभी पूछता नहीं है, बस एक नॉर्मली आपको एक नजर मारने के लिए कि उसको रैंक वाइज किसको दे रखा है। तो
8,61,000 सबसे बढ़िया। अगर आप सॉरी, गंगा का जो ड्रेनेज बेसिन है, जो बेसिन एरिया है पूरा, सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता है गंगा का। उसके बाद अगर कुछ आता है तो वो सिंधु नदी का आता है, उसके बाद में ब्रह्मपुत्र आता है, उसके बाद सॉरी कृष्णा और ये कावेरी जो साउथ की भी अगर उनको काउंट करोगे तो 3,12,000 में गोदावरी आती है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सॉरी। उसके बाद अगर चौथे पे अगर कोई आती है तो कृष्णा आ जाती है, ठीक है, 2,58,000 में। तो इसके बाद फिर महानदी का अच्छा खासा बेसिन एरिया है। तो इस तरीके से चलता रहता है, सिर्फ एक नजर मार लो, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है।